हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.7 के बारे में। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ इतने ग्राम मीथेन एंड इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन ए 9 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है भाई। हमें दिया हुआ टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और कह रहे हैं कि ये जो दोनों गैसें रखी हुई 9 डेसीमीटर क्यूब के फ्लास्क में रखी हुई, यानी वॉल्यूम दे रहे हैं 9 डेसीमीटर क्यूब। और गैसें कौन कौन है, मेथेन है 3.2 ग्राम और 4.4 ग्राम कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी मेथेन का जो वेट हमें दिया हुआ है वो दिया है 3.2 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है 4.4 ग्राम। कह रहे हैं ये जिस कंटेनर के अंदर है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट। अभी देखिए, तो प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा, ये जो दोनों गैसें मौजूद हैं ये दोनों मिलकर जो प्रेशर लगा रहे होंगे वही प्रेशर हमें नेट दिखने वाला है, राइट। यानी हमें जो टोटल प्रेशर हम निकालेंगे, जो पी टोटल हमें निकालेंगे, उसमें होगा अप्लाइड प्रेशर बाय मेथेन और अप्लाइड प्रेशर बाय कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हम इन दोनों के अलग अलग प्रेशर काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और देन फिर हम क्या करेंगे, उसे ऐड कर देंगे। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं PCH4, ये कितना होगा। तो हमें पता है PV इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। PV इक्वल टू NRT होता है। अगर हम P यहीं पे रखें तो N/BRT हो जाएगा। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास, इनटू में क्या आ जाएगा V, और यहाँ पे क्या है RT, यहाँ पे क्या है P। CH4 निकाल रहे हैं। CH4 का मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास CH4 का होता है, कार्बन का कितना होगा, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 4 कितना हो जाएगा, 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अभी देखिए, तो PCH4 कितना हो जाएगा, इसका वेट दिया हुआ है कितने ग्राम है, 3.2 ग्राम है, ये 16 ग्राम है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है डेसीमीटर क्यूब में। हम इसे क्या कर लेते हैं, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो 1 डेसीमीटर में 10⁻⁻1 क्या होता है, मीटर होता है। पावर 3 लगी है, -1 की पावर 3 होगी तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और टेम्परेचर हम लोग केल्विन में अगर बदलेंगे तो 27 में 273 केल्विन ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 300 केल्विन हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे कितना रख लेते हैं, हम यहाँ पे रख लेते हैं वॉल्यूम 9 × 10⁻³ मीटर क्यूब। आर हमारा कितना होगा, आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन। हम MKS लेके चलते हैं सिस्टम, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। अब देखिए पॉइंट यहाँ से हटाइए, नीचे क्या बढ़ जाएगा, जीरो। यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16 मतलब 16, 16 टू 32 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3। 10⁻³ 10⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। 10⁻0 होगी, 10⁻0 क्या होती है, 1 होता है। ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻30, 3 3 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 2 6, बचेगा 2, 23 हो जाएगा। 3 7 21, बचेगा 2, 3 7 21, 3 एकम 3, और बचेगा 1, 3 3 9, 3 3 9। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 6, 2 3 6, पॉइंट 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14 1 15, और 2 4 1 5। इनटू में क्या है, 10 है। इसको हम लोग अगर पावर में लिखें
पॉइंट को 3 कदम यहाँ पे ले आइए तो क्या हो जाएगा 5.542 इंटू 10 की पावर, एक पहले से ही और 3 और बढ़ जाएंगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4 पास्कल। ये हो जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाई CH4। ठीक है, अभी प्रेशर एक्सर्टेड बाय हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो वही होगा पीवी इक्वल टू क्या होता है NRT होता है, V इसके नीचे आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन मोलर मास इंटू VRT। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा निकाल लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूनी 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। राइट, वैल्यू पुट कर लेते हैं तो PCO2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट कितना दिया हुआ है इसका 4.4 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन में मोलर मास आया है 44, वॉल्यूम है 9 इंटू 10 की पावर -3 और आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T300 केल्विन। पॉइंट यहाँ से हटेगा क्या आ जाएगा 0, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 14 से 14 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 10 30, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएंगे, 10 की पावर 10 3 बढ़ जाएंगे 0, ये 3 वाले 3 कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर 3 प्लस किए देंगे -3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 चले 0, 10 की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। ये 3 बचा हुआ है, 3 की हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इससे, कितना हो जाएगा 3 2 6, 3 7 21, 3 7 21, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, ये कितना आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पॉइंट एक कदम इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा पॉइंट एक कदम, तो कितना हो जाएगा 2771.3। इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिए 4 कदम 2.7713 इंटू 10 की पावर 4, ये आ जाएगा पास्कल में, पास्कल। तो हमें दो प्रेशर मिल गए, एक तो प्रेशर कितना आया था हमारा मीथेन के लिए आया था 5.542, यानी पी टोटल कितना हो जाएगा 5.542 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 2.7713 इंटू 10 की पावर 4, यूनिट है पास्कल। 10 की पावर 4 को हम लोग क्या ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं, इंटू ये ऐड कर लीजिए 5.542 लिखा हुआ है, एक और पॉइंट में बढ़ा लेते हैं वैल्यू डिजिट में 5.542, यहाँ पे 6 पे लिख लेते हैं 5.542, यहाँ पे लिख लेते हैं 6, ऐड कर दीजिए, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 4 में 7 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 1 आएगा 5 6 7 13 का 3 हो जाएगा 1 5 6 2 8, ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। यानी जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन विल बी 8.3139 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।